अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, घरों में खैर खैरियत से होंगे। सुपर स्टडी में आप लोगों को एक बार फिर से खुश आमदीद। ये चैनल आप लोगों के लिए ही स्पेशली बनाया गया है। इल्म की दुनिया में मैंने मैथ्स की कुछ चीज़ें शेयर की थी, मतलब कि जेनेरिक चीज़ें। मैथ्स का पेपर है आपका और बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एफएससी प्री इंजीनियरिंग वालों के लिए, स्पेशली आईसीएस वालों का भी मैथ्स होगा। बट मेडिकल वाले स्टूडेंट्स का मैथ्स का पेपर नहीं है, उनका ऑब्वियसली बायो का पेपर है। बायो की फुल बुक मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप लोग डिटेल में देख सकते हैं। उसके अलावा शॉर्ट लॉन्ग भी मैं दूसरे चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को मैथ्स का फुल बुक पेपर, मतलब जो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर वाइज, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ताकि आप लोग अच्छे से तैयारी कर सके। और सब क्वेश्चन तो मैं नहीं बोल सकूँगी, फुल स्क्रीन करके दिखा दूँगी, तो आप लोग उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप लोग उसको नोट डाउन कर सकते हैं। वट एवर सूट्स यू कैन डू इट, ठीक है। तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम 12th क्लास मैथमेटिक्स का पेपर जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जो फुल बुक फॉर्मेट का है, ठीक है। एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा कि किस किस हिसाब से क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे। ये तमाम तर पंजाब बोर्ड और फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ लाहौर बोर्ड के लिए स्पेसिफिक है। गेस्ट जो है हमारे, वो किसी भी बोर्ड पे लग जाते हैं। मतलब अभी केमिस्ट्री का गेस्ट देखे, सरगोदा बोर्ड को फुल काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं, उसमें से लाहौर बोर्ड में से भी चंद एक क्वेश्चंस आए हैं, और इस तरह मल्टीपल बोर्ड्स का ये हिसाब होता है। तो ये तमाम तर पंजाब बोर्ड से ताल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट्स का है, और फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स भी अपनी तैयारी इन गेस्ट पेपर से लाजमी कर सकते हैं। तो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको जो चैप्टर नंबर 1 है उसके शॉर्ट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आपको नजर आ रहे होंगे। ये 15 के करीब शॉर्ट क्वेश्चंस है। इतनी सारी आपकी एक्सरसाइज है, उसमें से भी चुन के 15 के करीब शॉर्ट क्वेश्चंस है। अगर आप लोग यही कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। तो जैसे आप लोग देख सकते हैं कि पहला है प्रूव द आइडेंटिटी जे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू कॉस 2x। इसको आपने आइडेंटिटी को प्रूव करना है कि हाउ इज इट पॉसिबल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट भी आप लोग देखें, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1, इसको भी आप लोगों ने प्रूव करना है। और इसके बाद है एक्सप्रेस द पैरामीटर p ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया a, ठीक है। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस, ठीक। अच्छा, उसके अलावा आप लोग फर्दर अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं 16 आपको क्वेश्चन शॉर्ट नज़र आ रहे हैं। ये तमाम तर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप लोगों ने लाजमी करना है, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसके लॉन्ग क्वेश्चंस में आए तो देखें, प्रूव करनी है आपने पहली स्टेटमेंट, फिर एवेल्यूएट करना है नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 के करीब पहले चैप्टर में से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं, तो आप लोगों ने ये देख लें। 6 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, और आप लोगों ने इनको, ये लॉगरिथम वाले हैं, टेन साइन कॉस थीटा वगैरह के क्वेश्चंस हैं, तो ये आप लोगों ने लाजमी करने हैं। 1 से लेकर 6 तक आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे। इसमें से नंबर 4 वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये काफ़ी दफ़ा रिपीटेडली प्रीवियस ईयर्स में भी आ चुका है, और पॉसिबिलिटी है इस बार भी आए, तो आपने वो मिस नहीं करना। उसके अलावा ऊपर जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। 6 तो क्वेश्चंस हैं, तो आप लोगों को ये 6 पानी की तरह आने चाहिए। तो चैप्टर नंबर 2 की तरफ अगर हम लोग बढ़ें तो देखें आप, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आपको 1 से 65 के करीब नजर आ रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से, इसलिए इसके क्वेश्चन ज़्यादा हैं। मैं हाईलाइट करके मतलब वर्बली बता देती हूँ कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन से हैं। जैसे कि नंबर 1 वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने नहीं छोड़ना। अच्छा, उसके बाद देखें आपको 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक जो है वो डिफ्रेंशिएट वाले क्वेश्चन आपको नजर आ रहे हैं। इनमें से आपको जो लाजमी करने हैं वो नंबर 3 है, नंबर 5 है, नंबर 6 है, ठीक है। अच्छा, राइट हैंड साइड को प्रूव करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड वाला इक्वल वाला, वो क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। मगर अभी देखें जो डिफ्रेंशिएट वाले क्वेश्चन है ना, अगर आपको इनमें से 1-2 भी आते हैं ना, तो आपको फॉर्मेट पता होता है, तो आप सारे आराम से कर लेते हैं। तो आप लोगों ने इन क्वेश्चंस में से नंबर 3 वाले को, नंबर 5 वाले को स्किप नहीं करना, ठीक है। उसके बाद नीचे आए तो आप लोग देखें नंबर 8 और 9 वाला जो क्वेश्चन है वो आपने इसमें एक में तो प्रूव करना है कि ये दोनों प्रूफ के क्वेश्चन है, ये दोनों भी आप लोगों ने लाजमी करने हैं। उसके बाद नंबर 10 से 16 तक फाइंड वाली, मतलब वैल्यू फाइंड करनी है आप लोगों ने, तो वो फाइंड वाली जो है ये क्वेश्चंस आप लोगों ने सारे एक नज़र देख लेने हैं।
ये एक ही फॉर्मेट की तरह के हैं, तो आप लोगों ने ये लाजमी देखने हैं। तो और ये 10 से 16 तक तो वैसे सारे सेम हैं, तो मतलब इसमें से अगर आप एक दो भी करते हैं तो आपको आसानी होगी, आप लोग आगे कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आए, फाइंड वाले के बाद जो है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो प्रूव वाले जो क्वेश्चंस हैं 21 से लेकर नीचे, ये खैर ये दो ही हैं बट नीचे और भी आएंगे, पर ये क्वेश्चंस में से आप लोगों ने जो लाजमी करना है वो है क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 21, 22। उसके बाद नीचे आए तो आप लोगों के ये शॉर्ट से क्वेश्चन हैं, ये आप लोगों ने लाजमी एक नज़र सारे देख लेने, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे। फिर उसके बाद आपका 30 वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 31, 32। साथ ही साथ अगर नीचे आए तो फाइंड वाले देखें और क्वेश्चंस आ गए, अगर आप इनमें से एक दो की प्रैक्टिस करते हैं आपको अंदाजा हो जाएगा ये बाकी किस तरीके से सॉल्व करने हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आए ना आप, तो ये डेफिनेशंस भी आ गई हैं, देखिए स्टेट टेलर्स सीरीज ऑफ अ फंक्शन, ये इस तरह इसमें आपने स्टेट करना है। उसके बाद एक्सपैंड कॉज एक्स बाय मैक्लूरिन्स सीरीज एक्सपेंशन, डिफाइंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, डिफाइन क्रिटिकल पॉइंट है, स्टेशनरी पॉइंट है। ये डेफिनेशंस मैंने अलग से वीडियो भी बनाई हुई है, आप वो भी देख सकते हैं, मगर देखिए इसमें भी डेफिनेशंस आ गई। तो ये चैप्टर नंबर 2 है वो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अब आप नेक्स्ट देखें तो लॉन्ग क्वेश्चंस भी आप लोगों को नजर आ रहे होंगे स्क्रीन पे, फुल इसके 1 से लेकर 10 तक लॉन्ग क्वेश्चंस है, आप लोगों ने देखने हैं, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोगों ने 10 के 10 ही अगर कर लें तो बेहतरीन हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद नीचे 11 और 12 वाला क्वेश्चन भी है इसमें, तो वो भी देख लें, मगर पहले 10 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर चैप्टर नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, तो उसमें भी आपको शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो नजर आ रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 भी शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपनी स्क्रीन पे चेक कर सकते हैं। कुछ डिफरेंशियल वाले क्वेश्चंस हैं, कुछ एवेल्यूएशन वाले क्वेश्चंस हैं, ये आप लोगों ने लाजमी करने हैं। उसके बाद कुछ फाइंड वाले क्वेश्चंस हैं, अगेन के फाइंड आपने करना है के वैल्यू को फाइंड करना है, नीचे भी है ऊपर भी है, ये सारे आप लोगों ने देखने हैं। टाइम शॉर्ट है, मैं एक एक क्वेश्चन अभी इस टाइम पे रिपीटेडली नहीं बोल सकती। अच्छा, ये नीचे आए तो 20 से लेकर 56 तक जो है एवेल्यूएशन वाले क्वेश्चंस हैं, इनमें से आपने कुछ लाजमी कर लेने हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, 22 है, 23, 24 है। ऊपर वाली साइड पे देखें तो 15 वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 13 बहुत इंपॉर्टेंट है, 18 बहुत इंपॉर्टेंट है। एवेल्यूएशन वाले नीचे भी आ जाएं तो आप देख सकते हैं ये एवेल्यूएट वाले क्वेश्चन में से शॉर्ट जो है ये 47, 48, 52 और 55, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक डेफिनेशन 2-3 आगे के डिफाइन डेफिनेट इंटीग्रल एंड गिव एन एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये देख लें। डेफिनेशंस के लिए मैंने आपको बताया था ना कि डेफिनेशंस भी आ सकती हैं, तो इसमें आप लोग सारे क्वेश्चन जो अपनी स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हैं। नीचे आए तो इसी चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं 15 के करीब, आप लोगों ने अपनी स्क्रीन पे देखे हैं, तो आप लोग उसको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 4, उसको देखते हैं। इसके शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपको काफ़ी नज़र आ रहे हैं, 40 के करीब आपको शॉर्ट क्वेश्चंस नज़र आ रहे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है, नंबर 4, ये पहले 4 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नंबर 10 देखें, 11 देखें, 12 देखें, उसके बाद 15 वाला देखें। उसके बाद आप लोग नीचे आएँ तो और क्वेश्चंस भी आपको बीच में नज़र आएंगे। 22 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट 25 है, 27, 28 है। ये कन्वर्ट वाले दोनों क्वेश्चंस 30 और 31 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पिछले साल भी बहुत आए थे, उससे पिछले साल भी आए थे, तो ये आप लोगों ने करने हैं, इनको मिस नहीं करना। बाद आप लोग 38, 39 और 40 वाला क्वेश्चन देखें। अच्छा, इसी चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो 8 क्वेश्चन हैं आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, आप 8 के 8 इनको कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद चैप्टर नंबर 5 है आपका। चैप्टर नंबर 5 के शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत लिमिटेड से हैं, ये बहुत छोटू सा चैप्टर है। इसके देख लें कि ग्राफ द इनइक्वालिटी वाला एक क्वेश्चन है, डिफाइन द कॉर्नर पॉइंट्स और वर्टेक्स। उसके बाद ग्राफ वाले क्वेश्चन है नीचे, आप लोग चाहें तो इसको चॉइस पे भी आप लोग छोड़ सकते हैं अगर आप लोगों ने पेयरिंग स्कीम देखी है तो, मगर लॉन्ग क्वेश्चंस देख लें। इसके पहले 6 क्वेश्चंस हैं, देखें कितने ये थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से 1-2 लाजमी करके जाइएगा। चैप्टर नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, तो चैप्टर नंबर 6 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं 25 के करीब आपको नजर आ रहे होंगे स्क्रीन पे।
ये जो चैप्टर है इसके आपने शॉर्ट क्वेश्चंस लाजमी करके जाने हैं। इसमें आप लोग देखें जो इम्पोर्टेंट है कि राइट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड अ नॉर्मल टू द सर्कल, ठीक है, ये भी चेक कर लीजिएगा। इसके लिमिटेड से क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे, आप लोगों ने ये देख लेने। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस देखें कि लॉन्ग क्वेश्चंस कौन से। अच्छा, इन्हीं लॉन्ग क्वेश्चंस में से आपको चैप्टर नंबर जो आपका 6 और 7 है उसमें तो थ्योरम्स जो हैं वो आपको आएंगे, ठीक है, तो इसी में मेंशन्ड है, आप लोग चेक कर सकते हैं। फिर चैप्टर नंबर 7 की तरफ बढ़ें तो चैप्टर नंबर 7 में थ्योरम्स भी हैं और मिक्स क्वेश्चंस भी हैं। इसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं वो 1 से 30 तक है, आप लोग सारे देख लें। इसमें इंपॉर्टेंट देखें 18 और 19 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, जो परपेंडिकुलर वाला क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप लोग ऊपर देखें तो 11 और 12 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, और मजीद नीचे आए तो प्रूफ वाला क्वेश्चन जो 20 वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ और नीचे आए तो आप लोगों को ये जो एंड वाले क्वेश्चंस हैं 26, 27 जो फाइंड द वैल्यू वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 28 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चंस पे आए तो इसके 7 के करीब लॉन्ग क्वेश्चंस है, ये आप लोगों ने सारे देख लेने हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को नजर आ गया होगा। मैं 1 बाय 1 मैथ्स की मुझे नहीं समझ आती, मैं गैस आपको किस तरह वर्बली बोल के समझाऊं, क्योंकि वो थोड़े अलग किस्म के होते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फुल बुक का है ये, आपके 7 के 7 चैप्टर्स जो है मौजूद है इसमें, आप लोग आराम से इसको कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए थम्स अप करना मत भूलिएगा। डेफिनेशंस की वीडियो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल्स पे जाके जरूर देख सकते हैं। मैं दोबारा आऊँगी, मुझे तो इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।